नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंगल अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 9वीं की वर्कशीट लेकर आई हूँ। यह वर्कशीट आपकी गणित की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 41 है। 7 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। शिक्षा निदेशालय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। घन और घनाभ हमारा ये जो आज का टॉपिक है, इसमें हम आयतन को देखेंगे, घन और घनाभ का। तो यहाँ पे आपको पहले बताया कि घन और घनाभ की आपको समझ होनी चाहिए। जो घन होता है वो वर्गों से मिलकर बनता है और जो घनाभ होता है वो आयतों से मिलकर बनता है। 6 आयत लगते हैं घनाभ बनाने में और 6 वर्ग लगते हैं घन बनाने में। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था घन का क्षेत्रफल और घन का घनाभ का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम आयतन पढ़ेंगे। आयतन का मतलब होता है कि उसमें कितना सामान आएगा। जैसे मान लो आपके पास एक पानी की टंकी है, उसमें कितना पानी आएगा, या कोई डब्बा है घनाभ की शेप में, उसमें कितना सामान आएगा। घन की शेप में कोई डब्बा है तो उसमें कितना सामान आएगा, तो वो क्या चीज कहलाता है? आयतन कहलाता है। किस उसमें कितना स्थान आएगा, वो कितना स्थान घेरेगा। तो इस वर्कशीट में आपको ये बताया गया है कि आपको एक खाली घनाभाकार डब्बा दिया गया है, आकृति 1 में दिखाया गया है और इसमें आपको ये एक घन दिया गया है। ये घन आपने इस डब्बे के अंदर डालना है। तो आप यहाँ मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ कि जैसे ये एक तो ये खाली डब्बा लिया है घनाभाकार और ये घन का डब्बा है और ये जो ये वाला डब्बा है यही है। इसके अंदर हमने ना ये सारे घन जो हैं वो डाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इसको, इसके जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर ऊपरी हिस्से में ये इसका ऊपरी हिस्सा है। तो आपको देख सकते हो कि इसके ऊपरी हिस्से में यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ही यहाँ पे ये लाइनें डली हुई हैं। इसका मतलब ऊपरी हिस्से में कितने घन रखे गए हैं? 1 2 3 4 5, लंबाई में 5। ठीक है, ये लंबाई में हमारे पास कितने घन हैं? 5। और चौड़ाई में कितने हैं आप देख सकते हो। ये दोबारा से मैं इसको दिखा देती हूँ, थोड़ा बड़ा और बड़ा कर देती हूँ। ये देखो, तो ये जो है लंबाई में कितने हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे लंबाई मानी जाती है ना। तो लंबाई में कितने हैं? ये 5। और चौड़ाई में कितने हैं? चौड़ाई ऐसे मानी जाती है, चौड़ाई ऐसे होती है। तो चौड़ाई में कितने हैं? 1 2। चौड़ाई में कितने हैं? 1 2। और आप इसकी अब हम ऊंचाई भी देखेंगे। तो ऊंचाई आप यहाँ देख सकते हो, इसको इतना फिल होने में लगा है, इतना ये हिस्सा फिल हो गया है, अगला इतना फिल होगा, उससे अगला इतना। तो ऊंचाई कितने पार्ट्स में आई है? 1 2 3। तो ऊंचाई हमने यहाँ पे कितनी ली है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि ये एक लड़का है, एक ये कहता है कि क्या मतलब टीचर पूछता है कि क्या आप इस जो ये आकृति 3 है इसमें आप बता सकते हो कि कितने घन आए? तो ये कहता है हाँ मैं बता सकता हूँ। तो कैसे बता सकता है? ये कहता है कि बॉक्स की एक परत में कितने घन है? 5 गुना 2 यानी कि 10। एक परत यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो मैंने आपको बताया है, इस ऊपरी हिस्से में, इस ऊपरी हिस्से में कितने हैं? 10। 1 2 3 4 5, ये लंबाई में और चौड़ाई में 2। तो 5 गुना 2 10। ठीक है, तो 5 घन है इसकी ऊपरी परत में और इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसे 3 परतें हैं। यहाँ पे परसों नहीं है, यहाँ पे परतें हैं। ठीक है, 3 परतों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे परत है, परत 3 परतों की यहाँ पे आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से हमने देख लिया कि इतना हिस्सा हमारा भर गया, फिर इतना और भरेगा, इतना और भरेगा, यानी कि ऊंचाई हमारी 3 यूनिट आएगी। 3 यूनिट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या है, इन्होंने लंबाई हमारी 5 हो गई, चौड़ाई हमारी 2 हो गई, क्योंकि हमारा जो आयतन का फार्मूला होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 5 हमारी यहाँ पे लंबाई होगी, 2 यहाँ पे चौड़ाई होगी और 3 यहाँ पे ऊंचाई होगी। तो इसका हमने आयतन निकाल लिया, 5 गुना 2 गुना 3 यानी कि 30। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मात्रक, यानी कि हमें दिया नहीं हुआ कि सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो मात्रक इसने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है, मात्रक। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, हमें एक खाली घनाभाकार बॉक्स दिया गया है, ये एक खाली डब्बा दिया गया है आकृति 1 में। अब हम पता लगाते हैं कि बॉक्स में कितना स्थान है, मतलब हमने देखना है कि इसमें कितना स्पेस है। ठीक है, यह पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया है और इस घन की जो भुजा की लंबाई है वो एक मात्रक है, यानी कि 1 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता मीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मात्रक लिया है 1। ठीक है, उसके बाद है ये हमारा घनाभाकार बॉक्स है, इसमें ये हमने घन
डालनी है, तो हमें ये बताना है कि इसमें कितने सारे घन आए, ठीक है। और बॉक्स को पूरी तरह से भरने के लिए हमें कितने घनों की आवश्यकता हुई, तो इसने कहा कि मैं ये बता सकता हूँ, इस लड़के ने कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि इसमें टोटल 30 घन आएंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी एक ऊपरी परत मैंने आपको बताया ना, ऊपरी परत में ये इसकी ऊपरी परत है, ये वाली इसकी ऊपरी परत में 10 है, ठीक है। तो इसमें ऐसे 3 परतों की आवश्यकता होगी। और इसने कहा कि हाँ, आपने सही उत्तर दिया। बॉक्स की लंबाई हमने 5 मात्रक, चौड़ाई 2 मात्रक और 3 मात्रक ऊंचाई ली है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लंबाई इसमें 5 है, चौड़ाई इसमें 2 है और ऊंचाई इसमें 3 है। तो इसमें कितने घन आएंगे? 30 घन, यानी कि इसका जो आयतन होगा घनाभ का, ये जो आकृति एक है, इसका आयतन होगा 30, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो स्थान की माप होती है कि कितना सामान आएगा किसी वस्तु के लिए, वो उसका आयतन कहलाती है। तो घनाभाकार बॉक्स का आयतन यहाँ पे कितना होगा? 30 घन मात्रक। मात्रक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीटर या सेंटीमीटर, और घन का मतलब होता है इनके ऊपर आपने 3 लगाना है, ठीक है, दोनों के ऊपर क्यूब लगाना है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों फार्मूले, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, और घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है। और इनकी जो आंसर आएगा वो क्यूबिक यूनिट्स में आएगा, यानी कि जो भी आंसर निकलेगा वो मीटर के ऊपर 3 लगाना है या सेंटीमीटर के ऊपर 3 लगाना है, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रश्न दिया है आपको, एक माचिस की डिब्बी है। अब आपको पता है माचिस की डिब्बी ऐसी होती है, माचिस की जो डिब्बी होती है वो इस प्रकार की बनी होती है। तो माचिस की जो डिब्बी है, हमने शेप से ही देख लिया कि वो थोड़ा इस तरह से होती है, इस तरह से वो उसकी जो शेप होती है वो घनाभ की आकृति की होती है उसकी शेप, ठीक है, घनाभ की आकृति की होती है। मतलब माचिस की डिब्बी का अगर हम एक फेस देखें, एक फलक देखें, तो वो क्या हमें दिखाई देगा? आयतन दिखाई देगा। ऐसे हमें 6 आयतन की जरूरत पड़ेगी माचिस की डिब्बी को बनाने के लिए, ठीक है। 6 फलकों की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये है। तो ये हमारी लंबाई दे रखी है, ये हमारी चौड़ाई दे रखी है, और ये हमारी ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी है? 4। लंबाई कितनी है? 4। और चौड़ाई कितनी है? 2.5। और ऊंचाई कितनी है? 1.5। तो हमें 12 डिब्बियों का आयतन, पहले तो हमें एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये लंबाई हमारी 4 है, 4 गुना 25 2.5 और गुना 1.5, तो ये हमारा एक आ जाएगा, एक डिब्बी का आयतन, मतलब एक माचिस की डिब्बी का आयतन आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे, सेंटीमीटर की 2 आएगा, और सेंटीमीटर की 2 को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर की 3 आएगा। अब यहाँ पे हम 15 देख लेते हैं कैसे आया। देखो यहाँ पे क्या है? 4 गुना, और यहाँ पे 25 है तो 25 बटा हम 10 कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है? 15, 1.5, तो 15 बटे 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 चौका 100 होता है, 100, और ये हमारा हो गया 1500 बटे हमारा 100 हो गया, तो ये कट गया, ये दोनों को मिला के 100 हुआ। और 25 चौका 100 होता है, तो 15 को 100 से गुना करेंगे तो 1500, तो ये कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 15, ठीक है। तो हमने 12 डिब्बियों का निकालना है, तो 12 गुना 15 कर देंगे, 12 गुना 15, तो 15 दूनी 30, 3 का, और 15 एकम 15 और 3 18, तो इस तरह से 180 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये प्रश्न दे रखा है आपको, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 4 5 3, हमें कमरे का आयतन निकालना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है? 5। तो आपको पहले कमरा देखना पड़ेगा, तभी आप उसमें कोई फार्मूला लगा सकते हो कि वो कमरा आपका घन है या घनाभ। अब जो कमरा है ना, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है, तो इसका मतलब वो घनाभ की शेप में है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने यहाँ लिख ली 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। और कमरे का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 5 लंबाई है, चौड़ाई 4 है, 3 हमारी ऊंचाई है। तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 मीटर क्यूब क्यों आया? क्योंकि ये मीटर को मीटर से गुना किया, मीटर की 2, और मीटर की 2 को मीटर से गुना करेंगे तो मीटर की 3 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। एक घनाकार डिब्बे का किनारा यानी कि भुजा 10 सेंटीमीटर है। आपको पता है, नाम से ही दे दिया, घनाकार डब्बा है। तो डब्बे का हमें आयतन निकालना है। तो ये घन का आयतन क्या होता है? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे हमने देखनी है कि घनाकार जो हमारा डिब्बा है उसकी भुजा 10 है। तो डिब्बे का आयतन कितना हो जाएगा? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। 10 को 3 बार गुना करना है, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे, सेंटीमीटर की 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी शक्ति 1, इसकी शक्ति 1, इसकी 1 शक्ति, तीनों शक्तियाँ जुड़ जाएंगी, 1 2 3, इसलिए सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगा। आई होप कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इस वर्कशीट का अभ्यास जरूर करना। और आपकी एनसीईआरटी में जो भी इस वर्कशीट से रिलेटेड घन और घनाभ के आयतन के क्वेश्चंस हैं, उनको आप जरूर लगाना, क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता है सिर्फ वर्कशीट करने से ही आपको मैथ्स नहीं आएगा, उसके अलावा आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की भी वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।